चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। पहले हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारी 3 लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। उनके बारे में पढ़ा था और उनके ट्रांसलेटर थे उसके बारे में। अब हमारा न्यू टॉपिक चलेगा मेमोरी। तो आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर के अंदर और कौन कौन सी है, ठीक है। तो हमारी मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी इज द आउटर एंड इनर रीजन दैट प्रोटेक्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एज बाइनरी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इसका अर्थ ये कि जो हमारे कंप्यूटर मेमोरी होती है, इज द आउटर बाहरी एंड इनर और आंतरिक होती है, डेट प्रोटेक्ट वह सुरक्षा करती है हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को। डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या सुरक्षित रखती है एज बाइनरी ड्यूरिंग प्रोसेस। जब प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर की, तो बाइनरी के रूप में, किसके रूप में, बाइनरी के रूप में हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित रखती है। कौन? कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। मतलब जब हमारा कंप्यूटर होता है, जब प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग करने पर हमारी जो बाइनरी के द्वारा जो हम लैंग्वेज होती है बाइनरी वाली मशीन लैंग्वेज में, उसमें हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को क्या प्रोटेक्ट रखती है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित रखती है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है कंप्यूटर में। तो कौन सी? एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है उसे हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जो हमारे फ़ोन में भी होती है इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब चिप, जैसे हमारे फ़ोन में चिप लगाते हैं हम अलग से, वो होती है एक्सटर्नल मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो हमारे फ़ोन के अंदर आती है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइम मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहते हैं, इंटरनल मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं। मतलब ये तीनों एक ही है, प्राइम मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी एक ही होती है। ऐसी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मतलब ये तीनों भी एक ही है, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। अब मेन मेमोरी हमारी होती है वो 2 होती हैं, रैम एंड रोम। अब रैम और रोम इनके बारे में जानते हैं। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं हमारे किसमें? प्राइमरी मेमोरी में। मतलब मेन मेमोरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, वो 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो एक ही होती है, ठीक है। और जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी मतलब जब हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो वो क्या वहीं को वहीं ख़त्म हो जाता है जो उसमें डाटा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट होती है, मतलब हमेशा के लिए होती है। जैसे हमारी चिप होती है, हम अपने फ़ोन में कुछ भी सेव करते हैं अपनी चिप में, फ़ोटो कुछ भी, और वो अपनी चिप जब हम दूसरे फ़ोन में भी डाल देते हैं तो उसमें भी आ जाती है। तो वो क्या हो गई? एक परमानेंट मेमोरी हो गई। और टेम्परेरी मेमोरी कौन सी हो गई? जैसे हमने कोई चीज़ अपने फ़ोन में सेव की तो हमारे फ़ोन में ही रहेगी वो। अगर हम उसे दूसरे में ट्रांसफ़र करेंगे तभी वो जाएगी, नहीं तो अगर हम अपनी फ़ोन की रैम को कहीं निकाल के दूसरे फ़ोन में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। ऐसे ही इसका भी होता है, ठीक है। मतलब जो हमारे रैम और रोम को डाटा होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। तो 2 टाइप्स की होती हैं मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैम रोम। रैम रोम जो मेमोरी होती है वो टेम्परेरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट होती है, मतलब हमेशा के लिए होती है। अब प्राइम मेमोरी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा प्राइम मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। इसे आंतरिक मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मतलब अंदरूनी, मतलब अंदर की मेमोरी भी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ द कंप्यूटर CPU। ये किसका पार्ट है? क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के अंदर का पार्ट होता है, किसके? CPU का।
सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू में होता है ये, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी आर डिस्ट्रॉयड, जो उसमें जो हमारी मेमोरी में जो कंटेंट होते हैं वो क्या नष्ट हो जाते हैं, व्हेन द कंप्यूटर शट डाउन, जब कंप्यूटर को हम बंद करते हैं। तो क्या इसमें जो कंटेंट होते हैं मतलब जो कुछ भी होता है मेमोरी के अंदर वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाता है। कब, जब हम अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। ठीक है। द साइज ऑफ दिस मेमोरी इज स्मॉलर देन, स्मॉलर यहाँ देन होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गई, देन डेट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। द साइज ऑफ दिस मेमोरी, जो ये प्राइमरी मेमोरी का साइज होता है वो स्मॉलर देन डेट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में बहुत छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर होता है, बहुत छोटा होता है। बट द स्पीड इज वेरी फास्ट, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत तेज होती है। सो डैट द डाटा कैन बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली इफ नीडेड। क्यों इसकी स्पीड क्यों तेज होती है, क्योंकि जब कभी भी हमारे कंप्यूटर को इसमें जो डाटा होता है उसकी जब ज़रूरत पड़े तो वो बहुत जल्दी ही हमारे कंप्यूटर का डाटा दे सके, वापस लाके दे सके। इसलिए जैसे इसका अर्थ मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर होता है वो उसके अंदर जो मेमोरी होती है इंटरनल मेमोरी, क्या इंटरनल मेमोरी वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, मतलब अंदर, इंटरनल मतलब अंदर की मेमोरी, मतलब आंतरिक। ठीक है। और जो हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, जो उसके अंदर होती है। ठीक है। सीपीयू की फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जो हमारी मेमोरी जो कुछ भी कंटेंट होते हैं, मतलब जो कुछ भी होता है फोटो वीडियो जो कुछ भी, तो फोटो वीडियो तो होता नहीं है, हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होती है बस। और वो सभी मतलब जानकारी जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कब, जब हम कंप्यूटर को अपनी बंद कर देते हैं। जब अपने कंप्यूटर को हम बंद करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं रहता, उससे हमारा कंप्यूटर कैसा खाली हो जाता है, बिल्कुल एक तरह से खाली, उसमें कुछ भी नहीं होता। ठीक है। जैसे अपने फ़ोन को हम रीसेट करते हैं तो हमारा फ़ोन कैसा रीसेट करने के बाद नया हो जाता है बिल्कुल, मतलब जैसे कंपनी से आता है उसमें जो फोटो वीडियो जो कुछ भी होता है वो सभी खत्म हो जाता है, वैसे ही इसका भी होता है। ठीक है। फिर द साइज ऑफ दिस मेमोरी इज स्मॉलर, हमारी मेमोरी का साइज बहुत छोटा होता है। देन डेट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, किसकी तुलना में, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की बहुत छोटी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है बहुत छोटी होती है। बट द स्पीड इज वेरी फास्ट, लेकिन इसकी स्पीड बहुत बहुत तेज होती है। इसकी स्पीड कैसी होती है, बहुत तेज होती है। क्यों, क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर को उसमें जो डाटा है उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसको वापस लाके हमारे कंप्यूटर को दे सके, जल्द से जल्द दे सके। अब टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, हमारी प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम की फॉर्म बता दी थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है।